हेलो एंड वेलकम टू एग्जामशाला। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की न्यूज खास करके उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका ड्रीम है पीओ बनना। तो जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी आ गई है। मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में। ओके, कि जिस वैकेंसी का आप लोग इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे कि सर अगर देखा जाए तो अब तो जुलाई खत्म हो गया, अगस्त हो गया, पर अभी तक वैकेंसी आई नहीं। तो फाइनली आज 1 अगस्त को वैकेंसी आ गई है। अब देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बार की नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस है, कुछ चेंजेस है या फिर नहीं है। ओके, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह कितनी है। ओके, उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे आज के सेशन में। ओके, तो सबसे पहले अगर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर करी गई है, तो ये वैकेंसी जो डिक्लेयर करी गई है वो आईबीपीएस के द्वारा, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, वैकेंसी किसकी है, तो ये वैकेंसी है आपकी आईबीपीएस पीओ की। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी वो 6432 है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नंबर इसको कह सकते हैं 6432। अगर पिछले साल की वैकेंसी की बात करें तो करीब 4100 के लमसम वैकेंसी आई थी, और पिछले साल से करीब 2300 से 2400 वैकेंसी इस बार ज्यादा है। और उसके अलावा अभी भी हमारी 5 ऐसी बड़ी बैंक है जिन लोगों ने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं करा है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो कई सारी बैंक्स ऐसी है जिनके सामने आपको एनआर दिख रहा होगा। एनआर का सिंपली मतलब यह है कि नॉट रिपोर्टेड, मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी बैंक्स है जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं करा है। मतलब कहीं ना कहीं जो आंकड़ा अभी 6432 है वो बढ़कर 2000 तक होने, मतलब 2000 बढ़कर करीब 8000 के करीब होने के चांसेस है। मतलब 8000 से लेकर 8500 तक ये वैकेंसीज पहुंच सकती है। ओके, पर अभी जो वैकेंसीज दी गई है वो है टोटल आपकी 6432। ओके, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वैकेंसी कम है ज्यादा है। ओके, कहीं ना कहीं हमारी जो फाइट रहने वाली है वो फाइट रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी के लिए। ओके, तो उस एक वैकेंसी के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ कि कब से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स की एग्जाम कब है, मेंस की कब है, इंटरव्यू कब है, उन सारी चीजों पर आ जाते हैं। ओके, देखिए अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त 2022। मतलब कल से आप लोग आईबीपीएस पीओ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, और कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो 22/8 तक। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो 22 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब गुजराती में कहिए तो फॉर्म भरवानी छेल्ली तारीख 22/8 છે બરાબર। આવતીકાલથી તમારું ફોર્મ ભરાવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે, અરે 22 તારીખ સુધી તમે આ ફોર્મને ફિલઅપ કરી શકો છો બરાબર। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें फीस पेमेंट वो भी 22 अगस्त तक है। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम की तरफ कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, तो 22 तारीख तक इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो डेट यहां पर मेंशन नहीं करी गई है, पर हां यहां पर मंथ आपका मेंशन करा गया है कि आपकी जो पीओ की एग्जाम रहने वाली है वो किस महीने में रहने वाली है। तो पीओ की आपकी एग्जाम जो रहने वाली है वो रहेंगी अक्टूबर 2022 में। ओके, जो आपकी फर्स्ट राउंड की प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपकी रहने वाली है अक्टूबर 2022 में। उसके बाद जो आपकी सेकेंड राउंड की मेंस एग्जामिनेशन है वो किस मंथ में रहने वाली है, तो सेकेंड राउंड की जो हमारी मेंस एग्जामिनेशन है वो रहने वाली है नवंबर 2022 में। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट, तो वो मेंस का रिजल्ट आपका कब निकलने वाला है, तो दिसंबर 2022। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि अगर पीओ की एग्जाम है तो आपकी एग्जाम 3 राउंड्स में रहेंगी, जहां पर पहला राउंड आपका रहने वाला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा राउंड आपका रहेगा मेंस एग्जाम, और तीसरा और अंतिम आपका राउंड रहेगा इंटरव्यू। ओके, तो इस तरीके से आपको भी पता है कि आपकी पीओ की जो एग्जाम रहने वाली है वो 3 राउंड में रहेंगी, जहां पर जो पहले राउंड का प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब होगा, अक्टूबर 2022। सेकेंड राउंड का जो मेंस एग्जाम है वो कब होने वाला है, नवंबर 2022। ओके, और जो थर्ड राउंड है आपका इंटरव्यू वो कब रहने वाला है, वो या तो
लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है, या तो वो आपका हो सकता है फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो या तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में रहेगा या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, क्योंकि यहां पर जनवरी/फरवरी 2023 लिखा हुआ है। ओके, अब इतनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको इंतजार होगा रिजल्ट का, कि सर रिजल्ट फाइनली कब आने वाला है। तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल 2023 तक है। मतलब अगर करीब देखा जाए तो पूरी जो फॉर्म फिलिंग से लेकर जो आपकी पूरी प्रोसेस है, ओके, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 8 महीनों में। ओके, समझ लो आज 1 अगस्त को नोटिफिकेशन निकली है और आपको जो फाइनल अलॉटमेंट मतलब देखा जाए तो आपको कब पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं है, या फिर कौन सी बैंक में हुआ है, वो आपको पता चलेगा अप्रैल 2023। मतलब ये पूरी प्रोसीजर जो है वो आपकी 8 महीनों में कंप्लीट होने वाली है। ओके, प्रीलिम से लेकर आपके इंटरव्यू के रिजल्ट तक की बात कर रहे हैं। ओके, चलो अब आ जाते हैं कि एग्जाम, मतलब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अब आपके माइंड में डाउट ये होगा कि सर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर एज की बात करें तो जो आपकी मिनिमम एज है ना, वो मिनिमम एज है 20 साल। ओके, और जो मैक्सिमम एज है वो है 30 साल। किनके लिए? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ओके, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मिनिमम एज है 20 इयर्स और मैक्सिमम जो एज है वो है आपकी 30 इयर्स। ओके, अब काफी लोगों के माइंड में डाउट ये होगा कि सर मेरा बर्थ मई मंथ में हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्या जून में हुआ है, अप्लाई कर सकता हूं? ओके, मतलब अगर देखा जाए तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 20वां साल चल रहा होगा, या फिर 20वें साल में, मतलब अगर देखा जाए तो 20वां ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो देखो, आपके उन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहां पर डेट्स भी मेंशन करी गई है कि आपका जो बर्थ है वो किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1992 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1992 के बाद होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 से पहले होना चाहिए। मतलब 1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद आपका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, अब उसके अलावा अगर हम बात करें एज, तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 इयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर है। ओके, हर साल जैसे यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, सेम उसी तरीके से इस साल भी दिया गया है। मतलब अगर आप एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओके, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हो? 20 साल से लेकर 30 और 5 साल का रिलैक्सेशन 35 साल तक। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मिनिमम एज आपके लिए रहेंगी 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 30 प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 33 साल आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मांगा है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो हर साल की तरह इस साल भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है आपका ग्रेजुएशन। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो, ओके, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने साइंस करा हो, आर्ट्स करा हो, कॉमर्स करा हो, डजंट मैटर। ओके, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, बस 1 मिनट ग्रेजुएशन वाला, हाँ ये रहा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का। ओके, कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड में डाउट ये होगा कि सर मैं ग्रेजुएट तो हूं पर अभी तक मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो देखो यहां पर एक डेट मेंशन करी गई है। अगर जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है, मतलब ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है, ओके, वो अगर 22 अगस्त 2022 तक आ जाता है, फिर से एक बार सुन लो, अगर आपके फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 22 अगस्त 2022 तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर चाहे वो आपका रिजल्ट आपको आपकी यूनिवर्सिटी दे या फिर कॉलेज दे, या फिर अगर वो आपका रिजल्ट ऑनलाइन भी आ रहा है तो उस रिजल्ट को वैलिड गिना जाने वाला है। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर 22/8/2022 से पहले या उस दिन तक आ जाता है, ओके, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट ऐसे होंगे, डाउट ये होगा कि सर क्या मेरे 50% है, 55% है, 60% है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो देखो यहां परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया।
आप सिर्फ पास होने चाहिए, आपके कितने परसेंटेज है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ओके, मतलब अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ओके, तो देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आपकी जो एग्जाम है वो 3 राउंड्स में रहेंगी, जहां पर पहला राउंड हमारा रहने वाला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा राउंड रहेगा मेंस एग्जाम और तीसरा राउंड हमारा रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब रहने वाली है, अक्टूबर में। ओके, तो यहां पर अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, उस पर आ जाते हैं। ओके, चलिए देखो अगर सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसे आप लोग इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के नाम से जानते हो। ओके, तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जहां पर अगर हम फर्स्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30 और जिसके मार्क्स रहेंगे 30। ओके, उसके अलावा यहां पर आपको सेक्शनल टाइमिंग भी अलॉट करा जाता है। ओके, जो कि रहता है पूरे के पूरे 20 मिनट का। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, समझ लो आपका इंग्लिश खत्म हो गया 16 से 17 मिनट में। ओके, तो आप 16-17 मिनट में भले आपका इंग्लिश का सेक्शन खत्म हो गया, पर आप जब तक 20 मिनट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। ओके, देखो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना एक सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाकर रखा होगा। ओके, कि समझ लो किसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, तो आप ये सोच रहे हो कि चलो मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है या फिर मैथ्स स्ट्रांग है, चलो मेरा मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं मैथ्स को एक काम करूंगा 15 मिनट में निपटा लूंगा और बाकी के जो 5 मिनट बचे उसको इंग्लिश में यूटिलाइज करूंगा, तो वो काम आप लोग इस एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब यहां पर आपको एक प्रॉपर सेक्शनल टाइमिंग अलॉट करा गया होता है, मतलब 20 मिनट से पहले आप उस सेक्शन को स्विच नहीं कर सकते। ओके, मतलब जैसे ही 20 मिनट्स आपके कंप्लीट होंगे तुरंत आप नेक्स्ट सेक्शन में स्विच हो जाओगे। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथ्स के नाम से जानते हो, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 35 और टोटल मार्क्स भी रहेंगे 35। सेम उसी तरीके से यहां पर मैथ्स के लिए भी 20 मिनट्स अलॉट करे गए हैं, रीजनिंग में भी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, टोटल मार्क्स रहेंगे 35 और 20 मिनट्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे और जो टोटल टाइम आपको अलॉट करा गया है वो 1 आवर है। ओके, मतलब 1 घंटा आपको मिलने वाला है प्रॉपर प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए। ओके, अब जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे वैसे ही आपका अगला राउंड होने वाला है मेंस एग्जाम। ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा नवंबर में आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। ओके, अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में टोटल आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे 4। ओके, जिसमें पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ओके, इसको सिर्फ रीजनिंग नहीं कहते, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जहां पर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 45। ओके, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 60 और जो रीजनिंग के लिए टाइम अलॉट करा गया है वो यहां पर भी सेक्शनल टाइमिंग रहता है। कितना टाइमिंग है? 60 मार्क्स। ओके, सॉरी 60 मिनट्स। ओके, तो यहां पर अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 60 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर रहेगा और रीजनिंग के लिए टोटल कितना टाइम अलॉट करा जाएगा, तो टोटल आपको टाइम अलॉट करा जाएगा 60 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है जनरल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, मतलब जनरल स्लैश इकोनॉमी स्लैश बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, देखो अब तक ऐसा होता था कि जनरल अवेयरनेस लिखा जाता था या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, इस बार जनरल प्लस इकोनॉमी प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, जिसका वेटेज अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 40। अब यहां पर आपको कितना टाइम अलॉट करा गया है, तो जीए के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग अलॉट करा गया है 35 मिनट्स। ओके, अगला सेक्शन है हमारा इंग्लिश, मतलब अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो है 40 और टोटल जो टाइम अलॉट करा जाता है वो रहेगा आपका 40 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट आपका है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 35, जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 60 एंड जो टोटल टाइम आपको मैथ्स के लिए अलॉट करा जा रहा है वो है आपका 45 मिनट्स। ओके, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो 155 रहेंगे, टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 200 रहेंगे और जो टोटल टाइम आपको पूरे मेंस के पेपर के अलॉट करा जाता है वो रहेगा पूरे के पूरे 3 घंटे। ओके, अब ये 3 घंटे के बाद आपको भी पता है ये पीओ की एग्जाम है, मतलब यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना रहेगा। ओके, तो जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 2।
देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब इंग्लिश का ही डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, जहां पर आपका लेटर एंड ऐसे राइटिंग होता है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 2। मार्क्स कितने रहेंगे? 25। और आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए कितना टाइम अलॉट करा जाएगा? वो करा जाएगा 30 मिनट्स। ओके, अब काफी लोगों का डाउट ये है कि सर डिस्क्रिप्टिव का पेपर अलग होता है या सेम डे होता है? तो बेटा जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होता है उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव का भी एग्जाम होता है, जहां पर आपको ऐसे एंड लेटर राइटिंग पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आप सभी को यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग मेंस तक पहुंच गए हैं। जैसे कि आपके एग्जाम 3 राउंड में होंगी। पहला राउंड आपका प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा राउंड आपका मेंस एग्जाम और तीसरा और फाइनल राउंड आपका रहेगा इंटरव्यू। ओके, चलो तब आ जाता है इंटरव्यू पर। देखिए अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू टोटल आपका कितने नंबर का रहने वाला है? तो इंटरव्यू आपका रहेगा टोटल 100 मार्क्स का। ओके, जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और जहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके 40%। ओके, अच्छा काफी लोगों का डाउट ये भी था कि सर क्या प्रीलिम्स और मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है क्या? तो हाँ बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस पॉइंट को, पहले इंटरव्यू को समझ लेते हैं कि इंटरव्यू जो आप है वो कितने नंबर का रहने वाला है? 100 नंबर का। ओके, अब देखो प्रीलिम्स एंड मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक नीचे लाइन दी हुई है, पहले पढ़ लेते हैं उसको। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ दिस 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द आईबीपीएस। ओके, मतलब यहां पर एक सेक्शनल कट ऑफ भी डिसाइड करा जाता है, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि समझ लो कि यहां पर जो मिनिमम मतलब समझ लो कट ऑफ आपका इंग्लिश का डिसाइड करा गया 15 मार्क्स। ओके, उसके अलावा क्वांट का कट ऑफ डिसाइड हुआ 20 मार्क्स और रीजनिंग का कट ऑफ आपका डिसाइड हुआ 70 मार्क्स। बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, और जो ओवरऑल कट ऑफ आपका जा रहा है वो जा रहा है 65 मार्क्स। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके बाकी के 2 सेक्शन के मार्क्स मिलाकर, अगर समझ लो कि इन दोनों सेक्शंस के मार्क्स मिलाकर आपके आ रहे हैं 60। ओके, और इंग्लिश में आपने सिक्योर कर रहे हैं स्कोर 15 की जगह पर 13। ओके, मतलब अगर किसी एक सेक्शन में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ओके, मतलब आपको सबसे पहले तो सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना है और फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। मतलब हर सब्जेक्ट का एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करा जाता है, उस मिनिमम कट ऑफ को भी क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। मतलब समझ लो अगर दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर आपने ओवरऑल को बीट कर लिया, मतलब आपने उतने करीब ला दिया है, पर किसी एक सब्जेक्ट में आप सेक्शनल क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस राउंड से। ओके, चलो तो आई होप आप सबको यहां तक क्लियर होगा कि आपकी जो एग्जाम रहेंगी वो प्रॉपर 3 राउंड्स में रहेंगी, जहां पर पहला राउंड हमारा रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, दूसरा राउंड हमारा रहने वाला है मेंस एग्जाम और तीसरा राउंड हमारा रहेगा इंटरव्यू। ओके, उसके अलावा अगर हम डेट्स की बात करें तो डेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि कौन कौन सी डेट्स है। तो आपने देखा कि अक्टूबर में आपकी क्या होने वाली है? प्रीलिम्स। नवंबर में आपकी क्या होने वाली है? मेंस। जनवरी में क्या होने वाला है? इंटरव्यू। और जो आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेंगी वो कब मिलेंगी? अप्रैल 2023 में। ओके, तो कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे होंगे जो अब तैयारी करने का सोच रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो तो अभी से भी तैयारी करोगे तो भी आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है और आधा अक्टूबर महीना। समझ लो कि अगर मिड ऑफ अक्टूबर में आपकी एग्जाम आई तो आपको आधा अक्टूबर महीना मतलब कहीं ना कहीं 2.5 महीने आपको मिलने वाले हैं। देखो काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो आरआरबीज की तैयारी कर ही रहे होंगे या फिर आईबीपीएस क्लरिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो वैकेंसीज 3 थी ना, मतलब जो आपके लिए टोटल अगर देखा जाए 3 एग्जाम्स थी, वहां पर एक और एग्जाम आपकी एड ऑन हो गई आईबीपीएस पीओ। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, चारों में सबसे बेस्ट वाली वैकेंसी आईबीपीएस पीओ वो आ गई है। तो बस प्रिपरेशन को और कसकर करिए और जितना बेहतरीन एफर्ट्स आप लगा पाओ उतना लगा पाइए। ओके, और प्रिपरेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एनी टाइम हमारी एग्जामशाला की नियरेस्ट ब्रांच विजिट करिए। ओके, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या फिर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो। नंबर है 7574000950। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आई होप तो आपके सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके,
अगर उसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो एक काम करिए, आपके डाउट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। हम जितना जल्दी हो पाएगा उस डाउट्स को आपके सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।